काफ़ी दूर है, उधर से लोग आए हैं और हजारीबाग जिला के कई सारे प्रखंड से, बड़का गांव, केरेडारी, पतरातू तरफ से भी और गुड़मू प्रखंड, खलारी प्रखंड, इन सारे प्रखंड और भी जहां से भी हमारे समाज के लोग आ सकते हैं, भारी मात्रा में आने वाले हैं। और आप देखिएगा कि 1-2 घंटा होते होते यहाँ 20-25 हज़ार की भीड़ होने की संभावना है और ये आंदोलन काफ़ी सफल होगा। जब तक हम लोग का बात माना नहीं जाता है तब तक ये अनिश्चितकालीन आंदोलन चलता रहेगा। अनिश्चितकालीन आंदोलन है। जी जी। तो अभी शांतिपूर्ण धरना हो रहा है, वैसा कुछ तो माहौल तो नहीं होना है, शांति धरना है आप लोग का, तो अनिश्चितकालीन है तो चलेगा। आदिवासी कुर्मी समाज पूरा शांति प्रिय समाज है और हमेशा शांति का परिचय देता है और पूरी तरीके से ये आंदोलन संवैधानिक होगा, कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई अराजक तत्व जो हमारे समाज के इस आंदोलन में बाधा डालना चाहे, अगर नुकसान पहुंचाना चाहे, तो हमारा वॉलंटियर काफ़ी सक्रिय है और वैसे लोगों को चिन्हित करके प्रशासन के हवाले किया जाएगा। रेलवे की तरफ से सीआरपीएफ ऑफिस, पुलिस लोग और उसके बाद और भी जो है लोकल जो पुलिस प्रशासन सारे मुस्तैद हैं, तो क्या कहेंगे उस टाइप से अगर यदि आप लोग को कुछ किया जाएगा तो डिटेन भी किया जा सकता है? वो उसका जो सरकार का गाइडलाइन है वो अपना काम करे, उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। मैं उन लोगों से सहयोग का अपील करता हूँ, जितना प्रशासन है, जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, सारे लोग आंदोलन को सफल बनाने के लिए हम लोग को सहयोग करें, मदद करें। अच्छा, ये चीज़ बताइए, कहाँ आप लोगों का मिस हुआ जो कि जो है आप लोग उस सूची से शामिल नहीं किया गया, उस सूची में मैंने एसटी के सूची में शामिल नहीं किया गया, कहाँ मिस हुआ? हम लोग से नहीं हुआ है, यह सरकार के द्वारा तकनीकी मिस्टेक है और जो मिस्टेक है उसके लेके जवाहरलाल नेहरू ने खुद 1955 में उस समय कहा था, जब रांची लोकसभा का सांसद ने यह सवाल सदन में उठाया था, तो कहा था कि ये तकनीकी मिस्टेक है, ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस छोटा नागपुर का पठार का सबसे आदि बासिंदा, सबसे पुराना जो रहने वाला आदिवासी है, जो हजारों हजार गांव बनाया है, जंगल को काट के खेत बनाया है, आज वैसे समुदाय अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। ये बड़ा ही दुखदाई बात है। हमारा समाज बहुत पीड़ा में है, बहुत दुख में है। आज वो अपने गांव में भाड़ेदार बन गया है, रेंटर बन गया है। ये लड़ाई हमारी पहचान की है और जब तक ये पहचान नहीं मिलता है हमारा लड़ाई चलता रहेगा। कुछ लोगों के द्वारा जो है आज राजभवन के समक्ष जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कुर्मी समाज को जो है एसटी में नहीं शामिल करने के लेकर के, क्या कहिएगा? जो लोग वहाँ गए हैं, क्या वो लोग न्यायाधीश हैं? वो लोग जज हैं कि संविधान के उन अथॉरिटी में बैठे हुए हैं जो ये तय करता है कि कौन क्या है? तो उनको ये क्या हक है कि किसी समाज के विरोध में वो जाकर वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन करे? अगर लगता है कि हम अगर नहीं है आदिवासी, तो भैया दुनिया भर का तथ्य है उसका खंडन करे, है ना? उनके लिए सरकार के पास अथॉरिटी है ना, वो न तय करेगा। डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा कि वकील करने चला जाएगा? यहाँ तक कि उन लोगों का बयान आता है कि आदिवासी पैदा होना पड़ता है। जी, मैं आदिवासी ही पैदा हुआ हूँ और छोटा नागपुर के पठार में कुर्मी से पुराना कोई आदिवासी नहीं है। हमारा डीएनए रिपोर्ट बताता है कि 65,000 साल हमारा यहाँ वास है, तो हम इतना पुराना आदिवासी हैं। कोई हमको ये नहीं बताया कि हम आदिवासी हैं कि नहीं। हम आदिवासी थे, हम आदिवासी हैं, आदिवासी हम रहेंगे। हमारी मांग सिर्फ इतना है कि शेड्यूल ट्राइब में लिस्टेड होने की बात करते हैं, न कि आदिवासी बनने की। हम आदिवासी हैं अपने जन्म से, हम आदिवासी हैं अपनी भाषा से, हम आदिवासी हैं अपनी संस्कृति से, हम आदिवासी हैं यहाँ के सबसे पुराने समय से वास करने के तौर तरीकों से, भौगोलिक दृष्टि से, हर दृष्टिकोण से हम आदिवासी हैं। आप लोग अगर रेल रोक रहे हैं तो वे लोग हवाई जहाज रोकने की बात कर रहे हैं और वे लोग जैसे आप लोग को शामिल करिएगा उस सब रोड में भी उतरने का तैयार हैं और उन लोग जो है लगातार बाइक रैली के माध्यम से भी आप लोग को सचेत करने के प्रयास कर रहे हैं, उन लोग को शामिल नहीं किया जा करके। ये ज़्यादातर जो है तुल दिया जा रहा है उन लोगों के द्वारा। आदिवासी कुर्मी समाज बहुत शांति प्रिय समाज है और उन लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप किसी के बहकावे में आकर किसी को विरोध करने के बजाय आप असली चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। हमारी रिपोर्ट्स कुछ लोगों ने, कुछ तत्वों ने गलत ढंग से बनाया है जिसका आप हवाला देते हैं, लेकिन रियल में आप गांव में उतरकर सर्वे करिए, लोगों का उनके प्रथागत नियम को देखिए, उनके नेक नियम को देखिए, उनके परंपराएं को देखिए, उनके भाषा को देखिए। अभी तो डीएनए का रिपोर्ट आ चुका है, तो तमाम चीज़ें को देखिए। आदिवासी कुर्मी समाज
एक विशिष्ट संस्कृति है इनका, अपना प्रथागत नियम है। और आज भी आदिवासी कुर्मी समाज भारत देश के भारतीय उत्तराधिकार कानून से बाहर है। इसका अपना जो कस्टमरी कानून है उसके तहत ये चलता है। तो जिस कस्टमरी कानून से अन्य सभी समुदाय चलते हैं वही कस्टमरी कानून हम पे भी लागू हैं। आज भी दर्जनों कोर्ट के फैसले आ चुके हैं जो हमको मानते हैं आदिवासी। तो आज भी कई सारे CNT हम पर भी लागू है, हम भी हिंदू उत्तरा अधिनियम से बाहर हैं। तो बहुत सारे चीज़ें कानून है जो आज भी आदिवासी के ऊपर जो लागू है वो हम पर भी लागू है। सिर्फ एक ही बात है कि हम शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में हम लिस्टेड नहीं हैं, बस हम लिस्टेड होने की बात करते हैं। बाकी तमाम सारे कोर्ट्स के डिसीजन हैं, प्रथागत नियम हैं, अपनी परंपराएं हैं, बहुत सारे चीज़ें भरे पड़े हैं जो यह साबित करता है कि हम आदिवासी हैं। और आज भी सरकार हमको मानता है। और उतना दिन तो छोड़ दीजिए, आप फिलहाल चले जाइए झारखंड जब अलग राज्य बनने के जो आधार बना, मैटर ऑफ झारखंड कमेटी, गृह मंत्रालय का रिपोर्ट जिसमें कहता है कि सरकारी आदिवासी और गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी को जोड़ के और 50% प्लस यहाँ का समुदाय, आदिवासी समुदाय और उनके संस्कृति को दिखाकर ही झारखंड अलग राज्य का आधार रखा गया और उसी आधार पर झारखंड अलग राज्य बना। तो सरकारें हमको हमेशा आदिवासी मानती रही है, शेड्यूल लिस्ट में शामिल नहीं की है। तो मैं सभी लोगों से कह देना चाहता हूँ, जितने भी हमारे आदिवासी हैं, मूलवासी भाई हैं और अन्य सभी जो समाज के लोग हैं या सरकार और या सिस्टम के लोग हैं, सभी से कहना है कि हम आदिवासी हैं। हमें आदिवासी का किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। बस हम जो आज़ाद भारत के समय शेड्यूल लिस्ट जो बन रहा था उस लिस्ट में हम छोड़ दिए गए हैं, हम उसमें पुनः शामिल करने की बात करते हैं। बस हमारी इतनी सी बात है। हमारे पास एक चेहरा को आप देख रहे हैं, बहुत ही पुराने चेहरा हैं और आंदोलनकारी भी रहे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तहलू नाम है इनका। दादा, क्या कुछ मांगे को लेकर के आप धारणा पे बैठे हुए हैं? जैसा कि सर्वविदित है, आदिवासी कुर्मी समाज आज हम लोग राय रेलवे स्टेशन में जो धरना पर बैठे हुए हैं, ये हमारी बहुत पुरानी परिचित मांग रही है। आज आज़ाद भारत से आज़ाद कहते हैं आपको 1913 में ये जो है गजट वहाँ पर था, उसमें हम लोग 13 समुदाय के लोग थे, उसमें भी हम लोग आदिवासी समाज सूचीबद्ध थे। आदिवासी जनजाति की सूची में थे कहीं है और 13 से 15 21 तक की गणना में वहाँ भी रहे कहीं है। वहाँ के बाद आप आ जाइए, जब देश आज़ाद हुआ 1947, तो 47 के बाद जब हमारा 1950 में 26 जनवरी 50 को जब गणतंत्र घोषित किया गया, उस समय आज जो ST SC जो बोलते हैं उस समय नहीं था, आदिवासी था, लेकिन उस समय ST SC जिनको रखा गया वह रखा गया। और उसी समय जहाँ चूक की बात है, तकनीकी जो भी जा रहा है, ये उस समय हम कुर्मी समाज को वो अनुसूचित जनजाति से अन्य ST की सूची में शामिल न करते। अच्छा, कुर्मी का जमीन जो है CNT में है, तो फिर कुर्मी जाति का CNT में क्यों नहीं रखा गया? यही चीज तो तकनीकी ST में क्यों नहीं रखा गया? यही चीज तो तकनीकी अड़चना, इसकी तो मांग कर कहेंगे। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ये सबसे हटा गया है। आज जो भी है लड़ाई इसी का है कहेंगे, ये खाली सूची में शामिल करने की नहीं है। ये तो आप जानते हैं कि झारखंड में खास करके जो है हमारा कुर्मी समाज बहुसंख्यक थी और ये थोड़ा कुछ धनार्थिक जल जंगल जमीन सब कुछ था कहेंगे। तो जब कारपोरेट घराने के लोग दृष्टि में आया है, ऑल भारत का कहीं कुछ है, वो देखा कि छोटा नागपुर बिहार का जो बिहार का कहीं यहाँ कुछ किस तरह के लोग हैं। वैसे एक जगह लोग आकर के ST में रखते हैं, तो ST के लोग जो है और ST के लोग हम जो करने के लिए रखते हैं कहीं, तो वहाँ के बाकी लोग जो है फिर ज़्यादा आगे और यही लोग आगे हो जाएंगे, बाकी लोग पीछे हो जाएंगे। एक सुनियोजित षड्यंत्र की तरह एक सूचीबद्ध नहीं कर करके किनार कर दिया गया
ताकि आज वही जो है आज उसी पद में जो लोग सूचीबद्ध हैं उनको हर दृष्टिकोण से सब जगह से रिजर्वेशन से लेकर के नौकरी चाकरी तमाम जगह में उन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। और हम लोगों को किनार कर दिया गया क्या है, हम लोग कितना ही में रहेंगे। वही हो गया है कि हम लोग को आज पढ़ लिख कर कभी कहीं नहीं होगा, हम लोग शामिल उसमें मतलब उस कैटेगरी में आएंगे नहीं कहेंगे। अब तमाम स्टूडेंट भाई लोग हैं जितना भी कर रहे कहेंगे आज किसी भी तरह साधारण से कहते हैं होने के बाद है कहीं है कि आज आपको सिपाही के वाले लीजिए पढ़ाई लिखाई का तो छोड़ लीजिए कहीं कुछ है आप बेनिफिट हो रहा है। सिपाही के बहाली में होता है जहाँ उनको 5 फीट की जगह में लिया जाएगा कहीं है। आज कुर्मी समाज को जहाँ होता है ST BIP BSc में करती हैं तो आपको 6 साल की डिग्री चाहिए कहीं। और वहाँ भी जो नाप करने वाला बहाली करने वाला है कुछ लगा कर इसके टप्पा मारेगा अब कब लगाएगा होने के बाद 6.5 फीट में है ऐसा मारेगा होने के बाद तो झुकिएगा आप प्लस कर देगा। हम 6 फीट में हैं तो कर देगा 5.5 फीट करने के बाद और जो 4 फीट के 4.5 फीट का है उसको कर देगा 5 फीट का। किसी की लड़ाई है कि जान रहा है कि एक सुनियोजित तरीके के जल जंगल जमीन तमाम भी जितने भी कल कारखाना यहाँ खुले हैं यहाँ लगा करके कुर्मियों की ज़मीन में है। ये इतिहास साक्षी है कुर्मी से ज़्यादा ज़मीन चाहे जितना भी बड़े बड़े कारखाने हुए हैं टाटा बिरला जितना भी हम लोग केता डैम हुए हैं सारे में कुर्मियों को आधा से अधिक जो है ना के बराबर का ये कहेंगे हम इतना कहेंगे 75-80% कुर्मियों का है। अभी हम जहाँ राय में हैं राय के अगल बगल में देख लीजिए कहेंगे है ना पिपरवार मगध अम्रपाली जितना जहाँ भी कहीं कुछ है क्या कुर्मी को लोग इसमें नहीं है। और आंदोलन की भी जहाँ बात है सब जगह में कुर्मी जाति के लोग जो है हर जगह भागीदार भी है। कुर्मी जाति से खड़ करके झारखंड में कहीं कोई ज़्यादा सही नहीं कोई ज़्यादा ये नहीं किए में है। अगला कुछ आदिवासी कम्युनिटी के लोग जो हैं कह रहे हैं कि ये लोग ना मार खाए हैं ना झारखंड आंदोलन झारखंड को अलग करने में लोग को कोई भूमिका है ना किसी तरह का कोई योगदान है ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो क्या आप लोग का कोई योगदान नहीं है कुर्मी का? यही हम कहेंगे आज जिनसे आप वार्ता करना है जो टहलू महतो वार्ता कर रहा है ये हमारा इतिहास हाँ करके देखे आगा की बात नहीं कहूँगा मैं टहलू महतो अपने आप को कहता मेरा इतिहास हाँ करके देखे कि झारखंड आंदोलन में और सामाजिक न्याय में क्या कहते स्थानीयता की मांग को लेकर झारखंड तो हो गया। झारखंड होने के बाद लगा करके प्रथम मुख्यमंत्री हमारे बाबूलाल मरांडी रहे। इसके बाद कई एक मुख्यमंत्री होने के बाद है नाम है बाबूलाल मरांडी अर्जुन मुंडा शिबू 3 बार रहे वो के और मधु कोड़ा और आगे जाकर कभी हेमंत सोरेन भी है। इतिहास साक्षी है हम दुनिया की बात नहीं करेंगे खास करके टहलू महतो खड़ा है बात कर रहा है टहलू महतो के इतिहास झाँक करके देखे कहेंगे चाहे स्थानीयता की मांग हो चाहे झारखंड अलग राज्य की मांग हो। कितने बार हम चैलेंज करते हैं ये रांची हजारीबाग चतरा रामगढ़ के बाद है अगर मान हम आगे अपने आप को आगे नहीं कहेंगे अगर हम पीछे हैं और हमारे आंदोलन के साथ हजारों लोग आंदोलन में यहाँ हुए हैं कितने लोग आज धरती से चले गए शहीद हो गए। आप लोग के आह्वान पर इतने हजारों हजार के तादाद में लोग जुड़े हुए हैं आप लोग के साथ आए हुए हैं तो फिर अगर यदि किसी तरह की हुड़दंगी होगा तो आप लोग के ऊपर फिर FIR होगा? कोई FIR होगा होने के बाद कहीं पर FIR होता का FIR घर में किया भी बात रहेगा ना फिर भी FIR होगा। FIR आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए डर भय देने के लिए ताकि लोग हट जाएगा। आज ये भी है मैं आज भी कहता हूँ मेरे पर FIR है। झारखंड राज्य अलग हो गया 3 बार हमारे गुरु जी से बिलोंग होते हैं JMM से 3 बार गुरु जी मुख्यमंत्री बने आज हेमंत सोरेन में 3 बार भी है लेकिन टहलू महतो पर भी आज भी है मुकदमा वापस झारखंड अलग राज्य का नहीं हुआ। राय स्टेशन में जो बंदी को लेकर के आह्वान किया गया जिसमें से कुछ लोगों के यहाँ चिन्हित किया गया है तो उन लोग को जो है FIR करने का इस तरह की बात आ रही है तो कहीं न कहीं आप लोग उसको सपोर्ट करिएगा समाज के लोग? इनको कौन सपोर्ट करने का सबसे कम सुनते हैं उन्हें कुछ लोग हैं 5-7 आदमी जो हैं जिनको चिन्हित किया गया है कि ये लोग अगर किसी तरह के यहाँ हुड़दंगी होगा तो उन लोग के ऊपर FIR होगा। तो क्या कहिएगा समाज के लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन लोग के साथ में है? सपोर्ट नहीं सुने उनके साथ नहीं हम वोट देने के बाद है जो कर रहे हैं कि FIR होगा क्या होगा होने के बाद है कानून अपना काम करेगा। कानून काम करेगा काम तो वैसे घर में पहाड़ में कहीं भी रहेंगे लेकिन FIR करेगा उससे हम कुर्मी समाज डरने वाले नहीं है। हम लोग सर में कफन बांध करके उतरे हुए हैं घर में हम लोग तक हम यहाँ आए हैं पुनः घर वापस जाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। हम तय कर लिए उन्हें हमारा जेल है ना एक पाव जेल में है। और ये बता देते हैं रांची हजारीबाग चतरा जितना होने के बाद हर डे में हमारा नापा हुआ है। रांची हजारीबाग चतरा का ही कहते हैं अभी जो बोलते हैं तो ये आर पार की लड़ाई मान ले जी आर पार की लड़ाई मान ले इसको? ये हमारा आर पार का लड़ाई है हम नारा भी देते हैं ये हमारा आर पार की लड़ाई है और यह है आंदोलन हम तो नारा भी दे रहे हैं। अगर मांग नहीं मिला तो आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और हम लोग अब लेकर कहीं रहेंगे हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये आर पार की लड़ाई है।
और सारे लोग बता देते हैं राज्य सरकार से, भारत सरकार के, ये लड़ाई हमारी राज्य सरकार से नहीं है। राज्य सरकार का समर्थन भी रहा है। माननीय पूजनीय गुरु जी का उस समय सरकार को भी लिखने के काम किए हैं, लालू प्रसाद को भी लिखने के काम किए हैं। जितना चिट्ठी है तमाम मीडिया के लोग देखते हैं। अगर जानना है अभी आजसू के क्या कहते हैं चंद्र प्रकाश जोशी जी हैं, पूरा इतिहास लगा करके पन्ना पन्ना में दिखा रहे हैं, सारा मीडिया दिखा रहे हैं। उसमें हमारा हेमंत भाई को भी वहाँ हुआ है, 1 नंबर में है, सब कुछ करने के लिए कहेंगे। रामटहल चौधरी का बयान आया है, तमाम साथी लोग से कहेंगे और जो मीडिया से आपसे भी बोलेंगे तो वहाँ जितने लोग हमारे अगुआ साथी है उनका इतिहास मोबाइल में घुसिए और देखिए कहीं कुछ करने के लिए। और हमारे पुराने आज अभी अस्वस्थ थे रामटहल चौधरी होने के बाद है, कुर्मियों के क्या झारखंड आंदोलन में है। तो मैं आज कुर्मी मामले दादा रामटहल चौधरी जी का हम कहना कहेंगे जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, जब यहाँ आए उनको लग रहा था तो झारखंड को बनाने लोग कहाँ कह रहा था। यहाँ तो जेएमएम का इतना आंदोलन हुआ गुरु जी का अलग राज्य के आंदोलन पर, लोग तो कहने लगा कहेंगे अगर झारखंड में अगर हम अलग राज्य का हिमायत नहीं करेंगे, तमाम राष्ट्रीय पार्टियां अगर नहीं करेंगे तो झारखंड में हमारा वोट बैंक नहीं बनेगा और ड्यू टू सब जेएमएम हो जाएगा। तो एक साजिश के तहत बीजेपी जो है अपना बनांचल का नाम दिया कहीं है और वो बोला कि शिबू सोरेन का बृहद झारखंड का मांग है। झारखंड का कोई छोटा नागपुर झारखंड हो गया और आगे जो है उड़ीसा का कुछ राज्य, पश्चिम बंगाल का कुछ राज्य बृहद कहा। एक सूर्य सर्जन के तहत अटल बिहारी का में लगा करके हुआ कि सिर्फ छोटा नागपुर का को जो है जिला को हम बना निकल कर रंग देते हैं, ये सिर्फ अपना वोट बैंक करने के लिए। तो बीजेपी का जो लोग साथी थे जो घसक रहा था उनका जनाधार, तो अंत में बोला कि हमारे पटिया वो बनांचल मांगे तो अलग राज्य के लिए हम जेएमएम में कहा वो कहीं पूछे। तो थोड़ा सा सटीक बात होता है इसी मिनट के बाद। इसी में रामटहल चौधरी की जगह जब 99 में जब आ गए, आपको ये आ गए इनका बोलता है इनको अटल बिहारी वाजपेयी, तो झारखंड में आके बोले कि आप सांसद दीजिए हम अलग राज्य देंगे कहेंगे। तो उस समय 14 में 12 सांसद बीजेपी के गया और जब फर्स्ट पार्लियामेंट को वहाँ बैठा कुबा लोकसभा में कहेंगे तो वहाँ लोग दबाव बनाया कि इसी में प्रस्ताव लाया जाए अलग राज्य का कहेंगे उसको पास किया जाए। तो वहाँ टाल मटोल करने लगे अटल बिहारी वाजपेयी सारे लोग हैं। तब तुरंत जो है रामटहल चौधरी का बयान आया, वो पेपर भी आज भी हमारा ओरिजिनल पेपर है, वहाँ आया कि नहीं दिया। तो अंत में रामटहल चौधरी के नेतृत्व में ये बोल दिए कि हम लोग वहाँ बोले थे कि सांसद दीजिए हम अलग राज्य को देंगे कहेंगे, अभी आप टाल मटोल करते हैं तो अभी हम लोग रिजाइन देते हैं और जेएमएम ज्वाइन किया है और 12 में से सारे लोग रिजाइन दे दिया और जेएमएम के बाद है तब बात जा करके हो जाए कहीं कुछ। तो कुछ में कहा नहीं कि आंदोलन करने के बाद कहीं के सब जगह हम लोग हैं क्या झाँक करके देख लीजिए कहीं कर। बहुत बड़ा बयान दिया आप, वो देख लीजिए उन्हें एक बार कहीं पूछा बात करने के बाद पेपर उन्हें दिखाएंगे देख लीजिए। चलो एक चार बोले सुनिए उसका एक चार बोले आदिवासी वाला कहेंगे आदिवासी लोग जो पूछना है ना इस पर हमको कुछ नहीं कहा। आदिवासी लोग जो बोल रहा है वो अपना करे उस पर हमको कोई